नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची है। धराली में हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक 160 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। एयरफोर्स भी रेस्क्यू के लिए लगातार तैयार है। सेना के 150 और आईटीबीपी के 80 जवान मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। रेस्क्यू के लिए 6 हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से देते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से ये बड़ी खबर, जहां सलूड़ी में मलाल स्कूल के पास एक बड़ा हादसा हुआ। एक टिप्पर जमीन धंसने की वजह से खाई में गिर गया। हालांकि ड्राइवर की जान बच गई है, मामूली चोटें आई हैं। लोगों ने वक्त रहते ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि रेत से भरा टिप्पर देखते ही देखते नीचे खाई में जा गिरा। और अब बात प्रधानमंत्री की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में स्थित ये भवन देश का नया पावर सेंटर बनने जा रहा है, जहां गृह, वित्त, पेट्रोलियम, एमएसएमई और आईबी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दफ्तर स्थापित किए जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए बिहार के कटिहार से आपको खबर दें, जहां कटिहार में अवैध संबंध के आरोप में प्रेमी युगल को तालिबानी सजा दी गई। मामला फलका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अवैध रिश्ते के आरोप में प्रेमी युगल का सिर मुंडवाकर मुंह पर कालिक पोतकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रेमी युगल को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त करवाया गया। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जी, अवैध प्रेम प्रसंग का मामला है जो आज सुबह ही सामने आया है और पुलिस वहां मौके पर पहुंच के दोनों लड़का लड़की को सकुशल जो है थाना पर ले आई है। इस मामले में किसी पक्ष द्वारा अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है, परंतु सेल्फ स्टेटमेंट के आधार पर इस पर एफआईआर किया जाएगा और जो इसमें दोषी हैं, भीड़ तंत्र द्वारा जो सजा दी जा रही है गैर कानूनी है, जो इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर दानापुर से। दानापुर के मनेर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और इसका सीधा असर मनेर क्षेत्र के गंगा किनारे बसे कई गांवों पर दिख रहा है। जलस्तर बढ़ने से मनेर की 5 पंचायतों में पानी घुस गया है। खासकर 76, महावीर टोला, इस्लामगंज, रतन टोला और हल्दी छपरा जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पशुपालकों को पशुओं के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा। माले आदमी मुझे खेला 2 गो डाठ माल भूखले बा 3 से मुझे आदमी मुझे बा 2 गो डाठ टंगले माले आदमी मुझे। क्या हुआ गांव में पानी आ गया। सब मतलब कि फसल दह गया। बाल बच्चों को आज से कैसे मतलब कि हम लोग नकदी खेत लेकर के गरीब आदमी मतलब कि बाल बच्चा को अथी करते हैं। अब सब बह तो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में 3 दिन से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहरी क्षेत्र में भी कई जगहों पर पानी घुस चुका है। नाथनगर के दिलदारपुर में भी हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। खेत में लगी फसलें डूब जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। और वहीं आरा में गंगा नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर है और जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव बाढ़ की चपेट में है। 500 से ज्यादा घर अब तक नदी में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। लोगों को बांध पर टेंट के नीचे शरण लेना पड़ रहा है। और लखीसराय में लगातार बारिश हो रही है। गंगा, सहायक, क्यूल और हरुहर नदी भी उफान पर है। पिपरिया के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी लगातार फैलते जा रहा है, जिसके कारण हजारों बीघा में लगी सोयाबीन, मकई और इस तरीके की कई फसलें अब तक बर्बादी की कगार पर हैं। और लगातार बारिश के बाद जमुई में क्यूल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई जगहों पर कटाव की समस्या आ गई है। गरसंडा घाट के पश्चिमी छोर पर तेजी से कटाव दिखा। नदी किनारे वाले खेत कटाव के पानी में समा चुके हैं। कटाव की वजह से यहां पेड़ पौधों को भी नुकसान हुआ। और वहीं मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एईएस का एक मामला देखने को मिला। जिले में बोचहा इलाके में एक बच्चे में एईएस की पुष्टि की गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। पीकू वार्ड में उसे भर्ती कराया गया और वहां पर कुल मरीजों की संख्या 38 बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के 30, सीतामढ़ी के 3, शिवहर के 3 और गोपालगंज के साथ 1 और मोतिहारी में भी एक बच्चे के इस बीमारी से
पुष्टि की गई है। हालांकि सभी बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। पानी ने न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ाई बल्कि सब्जी के उत्पादन पर भी इसका असर दिख रहा है। खेत में लगी सब्जी जैसे कि परवल, बैंगन, भिंडी, टमाटर की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में किसान कम दाम पर सब्जियों को बेचने पर मजबूर है। और वैशाली से खबर, जहां सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा। बिजली कट जाने पर मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। कल रात भी जब शॉर्ट सर्किट से पावर कट हुआ तो मोबाइल की लाइट जलाकर मरीजों का इलाज किया गया। हालांकि जिले के सिविल सर्जन ने फोन पर मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। और गोपालगंज से अगली खबर, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा करने का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अब तक जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर अपने बच्चे के लिए नए पासपोर्ट बनवाने के आवेदन दिए। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से जमानत दी गई। दरअसल अमित शाह पर उन्होंने टिप्पणी की थी, यही मामला था जिसमें उनको बुलाया गया था। अंडरटेकिंग के बाद उन्हें जमानत मिली। शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने अपने बयान से कोर्ट में इनकार किया। अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान से राहुल गांधी ने इनकार किया। राहुल गांधी को क्या राहत मिली, क्या हुआ? राहत मिली उनको कि ये एक अंडरटेकिंग दिए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अंडरटेकिंग के आधार पे हम लोग ने राहुल गांधी जी को अपेयर कराया और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट के द्वारा। और बस यही है, आज एक्विजिशन भी एक्विन हो गई है उनका, मतलब जो चार्ज बोलिए या तो एक्विजिशन बोलिए, सब्सटेंस भी हो चुके हैं। अगला डेट से जो होगी हम लोग की कार्रवाई। मतलब की जमानत मिल गई, अब तारीख दर तारीख सुनवाई चलेगी। तारीख दर तारीख देखा जाए, अभी गवाही पे है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होगा हम लोग हाईकमांड ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। और अगली बड़ी खबर गुमला से, जहां के कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ में PLFI सुप्रीमो मार्टिन ढेर किया गया है और 2 उग्रवादियों की गोली लगने की जानकारी है। बता दें आपको कि मार्टिन 15 लाख का इनामी नक्सली था। करीब 45 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में कई उग्रवादी मौके से भागने में सफल भी रहे। मुठभेड़ में कई उग्रवादी मौके से फरार हो गए। और रांची से बड़ी खबर आपको दे, जहां पर महादेव टंगरा धाम मंदिर में चोरी की घटना हुई। 2 से 3 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में दान पेटी उठाते चोर दिखाई दिए। रातू थाना क्षेत्र की ये घटना। महादेव टंगरा में जो दान पेटी रखा गया है उस कैश चोरी हो गया और हम प्रशासन को सूचित किए हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगे हुए हैं और प्रशासन को हमने अपना जो फुटेज है, जो चोरी का फुटेज है, वो भी सौंपे हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उसे असामाजिक तत्व को अविलंब से अविलंब गिरफ्तार करे। और अगली खबर बोकारो से, जहां चंदन कियारी प्रखंड में बने डे बोर्डिंग केंद्र में कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं। आपको बता दें कि एथलेटिक्स और तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन खिलाड़ी भोजन की कमी सहित बिजली की समस्या से परेशान है। खिलाड़ियों की परेशानी को देखते हुए विधायक और डीसी ने डे बोर्डिंग केंद्र का निरीक्षण भी किया। खिलाड़ियों की परेशानी को सुनते हुए डीसी ने तुरंत खाना उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को हटाने का निर्देश दिया और केंद्र की सारी समस्याओं को दूर करने का निर्देश भी है। नहीं मिल पा रहा। तो आप शिकायत करते हैं, बोलते हैं थोड़ा बड़ा सुधार देंगे ये वो। यस सर। खाना कितना जरूरी है खेल के से? खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ट्रेनिंग बहुत ही मतलब हार्ड चलता है, उस हिसाब से हम लोग खाने मिल जाए तो और भी बहुत ही अच्छा करेंगे। इन्होंने निर्देश भी किया कि फूड में जो कमी रही है फूडिंग में, उस फूडिंग को भी सुधारने का इन्होंने निर्देश दिया है। और हम जो देखे हैं और जो जानते हैं कि हमारे यहाँ से जो डे बोर्डिंग के अंदर में जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर
एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए हम लोग विश्वास भी करते हैं और इसको अच्छा से सुधार के हम लोग अगर लड़कों को उत्साहित करेंगे तो हमको लगता है चंदनकारी बहुत ऊपर आगे जाएगा। शिकायत मिली थी कि डे बोर्डिंग के स्कूल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खाना अच्छा मिलता है, पर डे बोर्डिंग में खाने की शिकायत थी, तो हम लोगों ने देखा, वहाँ बच्चों से बात भी की है। मैंने तत्काल कहा है कि उस वेंडर को अभी हटा देने के लिए, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो आदमी खाना दे रहा है, वहाँ जो वेंडर दे रहा है, तत्काल उस पर है और अगले 1 महीने के अंदर निविदा की प्रक्रिया पूरी करके डे बोर्डिंग के लिए बेहतर सिलेक्शन किया जा सकता है। और अगली खबर धनबाद से, जहां धनबाद के गोमो में पंजाबी महिलाओं ने धूमधाम से सावन महोत्सव मनाया। सिख समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत संगीत से समा बांध दिया। महिलाओं ने अपनी खूबसूरती और खूबसूरत प्रस्तुति से कार्यक्रम को खास बना दिया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने भांगड़ा करके नए रंग को सजा दिया। के तौर पे हम मनाते हैं, जैसे सावन में हर तरफ हरियाली रहती है, वैसे ही हम सावन को जो है एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करके संदेश देते हैं समाज में कि हम सभी को आपस में मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। बस यही हमारा संदेश है और हम पिछले कुछ वर्षों से इसको एक साथ मिलजुल के मनाते हैं, ताकि हम ही देख के और भी बहुत से लोग जो भी इसको नहीं भी एंजॉय करते हैं, उन पे ये क्रेज़ आए कि हम भी इस त्यौहार को एक सेलिब्रेशन की तरह मनाएं। और बीजेपी इस साल हर घर तिरंगा कार्यक्रम का एक बार फिर से आयोजन करने जा रही है और देखिए 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन होगा। इसे लेकर बोकारो में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 10 से 14 अगस्त तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा आयोजित होगी और 12 से 14 अगस्त तक शहीद स्मारकों प्रतिमाओं पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों प्रतिष्ठानों पर कार्यकर्ताओं से तिरंगा फहराने की अपील की गई। कांग्रेस के कारण राम जन्म की समस्या थी, कांग्रेस के कारण 370 की समस्या थी, 2 का समाधान हो गया है। पीओके का भी समाधान होगा, तो भारतीय जनता पार्टी से होगा, दूसरा आपसे विचार प्रदेश के हर जिले में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 15 अगस्त तक हर एक मंडल से हम लोगों को तिरंगा यात्रा निकालनी है। इसी के निमित्त बोकारो जिला आज मुझे आना हुआ और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में बोकारो जिला हर घर तिरंगा यात्रा के निमित्त नंबर 1 पूरे प्रदेश में रहेगा। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां 407 वाहन चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर मनमाने तरीके से रुपए लेने का आरोप लगाया। हंगामा करते हुए लोगों ने प्रशासन से छोटी गाड़ी को नहीं पकड़ने की मांग की और मांग पूरा नहीं होने तक भूख हड़ताल करने और जोरदार हंगामा करने की चेतावनी भी दी। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां पर टेस जुरिया पंचायत में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 की हालत जर्जर बताई जा रही है। बरसात के दिन में भवन की छत से लगातार पानी टपकता है, जिसकी वजह से बच्चे केंद्र के अंदर बैठ नहीं पाते। आंगनबाड़ी केंद्र के गेट में जंग लगा हुआ है और जो चापाकल है वो भी खराब है और इसका असर न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भी विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बाद भी न तो भवन की मरम्मत कराई गई, न ही अब तक कोई ठोस कदम दिखाई दे रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रशासन से भवन की मरम्मत, नया गेट लगाने और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। बड़ी खबर इस वक्त शिवहर से आपके सामने, दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। शिवहर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबे हैं 7 बच्चे, जो जानकारी मिल रही है। मलबे में दबने से बच्चे जख्मी हुए और 2 बच्चों की हालत गंभीर है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर दीवार गिरने की वजह से बच्चे जख्मी हो गए। मलबे में दबे हैं 7 बच्चे। मलबे में दबने से इनके जख्मी होने की खबर। 2 बच्चों की स्थिति गंभीर और अस्पताल में इन सभी का इलाज हो रहा है। बंदर देखने के लिए दीवार पर बच्चे चढ़े हुए थे और हादसे का शिकार हो गए। पिपराही थाना के मसौढ़ा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दीवार गिरने की वजह से बच्चे इसमें दब गए। राकेश रंजन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कैसे ये हादसा हुआ और कितने बच्चे घायल हैं, उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, मुझको बता दूं कि कहीं से भटक कर एक बंदर आ गया था और बंदर को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग उसको जमा हो गए और दीवार
बच्चे बैठे हुए थे और छोटे बच्चे थे जो दीवार के नीचे खड़े थे, बंदर को देख रहे थे। इस दौरान दीवार गिर गई और जिसमें 7 बच्चे दब गए और बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनमें से सभी को आनंद फानन में शिवहर सदर अस्पताल में भर्ती किया की हालत नाजुक है, जिसे बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मलबे में 7 बच्चे दबे, जिनमें से बताया जा रहा है कि 2 की हालत काफी गंभीर है। ये सभी बच्चे बंदर देखने के लिए दीवार पर चढ़े थे और अचानक ये दीवार गिरती है, बच्चे इसके नीचे दब जाते हैं। फिलहाल सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं देखिए, अनंत अंबानी के वंतारा ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथिनी माधुरी को लेकर जारी विवाद पर बयान जारी किया है। वंतारा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि माधुरी को कोल्हापुर के नंदिनी जैन मठ से जामनगर स्थित वंतारा शिफ्ट करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। वंतारा ने सिर्फ कोर्ट के निर्देश का पालन किया और माधुरी की देखभाल, चिकित्सा सहायता और आवास प्रदान किया है। यदि इससे जैन समुदाय या कोल्हापुर के लोगों को ठेस पहुंची तो वंतारा खेद प्रकट करता है। वंतारा माधुरी को कोल्हापुर वापस लाने के लिए जैन मठ और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दायर किसी भी आवेदन का पूरा समर्थन करेगा और कोर्ट की स्वीकृति पर उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से कोल्हापुर में वापसी में भी सहायता करेगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।